नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार से संबंधित अन्य पहलुओं पर हम पूरी चर्चा करेंगे कि क्यों, कैसे और कब से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और किन-किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और उसके साथ ही हम बात करेंगे कि 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है और अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको अनेक एग्जामों में देखने को मिलेंगे। बात करें इनकी शुरुआत की, तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में शुरुआत हुई थी। तो इनके प्रेरणा स्रोत कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल, जो एक स्वीडन के जो है वैज्ञानिक है, रसायनज्ञ हैं, इंजीनियर है और इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। वैसे तो इनके नाम पर लगभग 328 पेटेंट है और जो है 20 देशों में कई कंपनियां थी। लेकिन इन्होंने जब डायनामाइट के जो है गलत इस्तेमाल को देखा, तब उन्होंने इस नोबेल पुरस्कार की घोषणा की कि मेरे जाने के बाद मानवता के विकास के लिए कार्य करने वाले विश्व के बहुमूल्य वैज्ञानिकों को मेरे इस कमाई का इतना हिस्सा जो है वो प्रत्येक वर्ष वैज्ञानिकों को दिया जाए और उन्हीं के तर्ज पर प्रत्येक वर्ष दिसंबर के माह में यह दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई थी, जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट। क्योंकि वैसे खोज तो इनके नाम पर पेटेंट 323 के आसपास है, लेकिन डायनामाइट के खोज के कारण यह जो होती है ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। जन्म की बात करें तो 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में हुई थी, जो कि स्वीडन में है। और मृत्यु मृत्यु जो हुई थी वो 10 दिसंबर को हुई थी। इसलिए इनकी घोषणा जो होती है ना, वो अक्टूबर माह में की जाती है और इन जो है 10 दिसंबर को इन वैज्ञानिकों को दिया जाता है। बात करें नोबेल पुरस्कार की स्थापना कैसे हुई, तो आपको बताए हुए कि उनकी वसीयत में जो है अधिकांश धन लगभग 9 मिलियन डॉलर से अधिक नोबेल फाउंडेशन के रूप में बनाने की जो है वो निर्देश दिए थे अपने वसीयत में। उन्होंने कहा था कि धन से हर वर्ष उन व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाएं जिन्होंने मानवता के कल्याण में सबसे अधिक योगदान दिया है। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की कि तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ना 1901 में, तब उस समय केवल 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, जैसे कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और जो है शांति। लेकिन 1969 में एक क्षेत्र जुड़ा था, इकोनॉमिक क्षेत्र, यानी कि अर्थशास्त्र क्षेत्र में 1969 से दिया जा रहा है। जब शुरुआत हुई थी 1901 में, तब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार के देखें तो जो है इसकी जो देख रेख जो होती है वो आपके स्वीडन के केंद्रीय बैंक से शुरू किया था। ठीक है, तो जो भी पुरस्कार है ना, उन्हें कौन कौन से जो संस्था है वो देती है। तो आपके भौतिकी और रसायन से संबंधित जो क्षेत्र है उसका जो देख रेख और पुरस्कार से संबंधित जो भी प्रावधान है वो विज्ञान रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज देखती है। वही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी जो है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देखती है। वही शांति के क्षेत्र में जो होती है जो है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देखती है। वही साहित्य के क्षेत्र में जो है वो स्वीडिश एकेडमी देखती है। और शरीर क्रिया या फिर विज्ञान यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो देती है आपकी कैरोलिस्का संस्थान। ठीक, तो अलग अलग जो भी भौतिक क्षेत्र है ना, सॉरी, अलग अलग जो भी जो रसायन क्षेत्र है ना, उनको अलग अलग संस्था जो है वो पुरस्कार को देती है, लेकिन सभी के सभी जो होती है वो अल्फ्रेड नोबेल की संस्था के अंतर्गत ही आते हैं। उसी की वसीयत के अनुसार ही यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं अन्य पहलुओं पर, तो प्रत्येक नोबेल पुरस्कार में एक पदक, प्रमाण पत्र और जो है नगद राशि दी जाती है। पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को होता है। यह अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि, यानी कि इसी के दिन जो है ये इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला नोबेल पुरस्कार की बात करें तो भौतिक के क्षेत्र में जो है विलियम कनराड लॉकटन को दिया गया था एक्सरे की खोज के लिए। रसायन विज्ञान का जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो जैकबस हेनरिस को दिया गया था। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में जो है एमिल वान बेहरिंग को दिया गया था। और साहित्य के क्षेत्र में सुले प्रूडहोम को दिया गया था। वहीं शांति के क्षेत्र में हेनरी ड्यूनेरे को दिया गया था।
और एक और व्यक्ति थे फ्रेडरिक पासी। तो इन दोनों को जो होती है वो आपके शांति के क्षेत्र में दिया गया था सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जब 1901 में। और 1901 में जब दिया जाता था तब उस समय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। अर्थशास्त्र की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में अर्थशास्त्र जो के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब हम देखेंगे 2025 में कौन कौन से क्षेत्र में किन्हें किन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो 3 लोगों को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किन्हें किन्हें? तो मेरी ई ब्रूनो को, और जो है फ्रेड रामसेडेल, और जो है सिमोन सकागुची को। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि ये जो नाम है ना वो विदेशी व्यक्ति रहते हैं और हम हैं भारतीय, संतोष मंतोष, राजू सोना मोना वाले, और ऐसे नाम जो होते हैं हमें याद नहीं रहते। तो ऐसे नामों को जो याद भी नहीं करना है। मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, उस तरीके से आपको याद करना है। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे निश्चित ही बनेगा। जैसे कि मैरी, मैरी को किस क्षेत्र में दिए गए हैं? आपके मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में। तो मैरी की फ्रेंड कौन है? फ्रेंड। तो मैरी की फ्रेंड आपकी जो है सिमोन है। सिमोन है। मैरी की फ्रेंड कौन है? आपकी सिमोन है। इस तरीके से याद रखना है। तो मैरी से क्या हो गया? मैरी ई ब्रुंकनो। और फ्रेड से क्या हो गया? फ्रेड रामडेल। और सिमोन से क्या हो गया? सिमोन। से ये जो है सिमोन। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि मेरी की फ्रेंड सिमोन है, मेरी की फ्रेंड सिमोन है, मेरी की फ्रेंड सिमोन है। ऐसे बार बार आपको जो है दिमाग में रिकॉल करना है तो निश्चित याद आ जाएगा। और आपको मेरी याद आ गया, फ्रेंड आ गया, याद आ जा गया, और सिमोन अगर याद आ गया तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि मेरी की फ्रेंड कौन है? सिमोन। ठीक है, तो इन्हें अब देखते हैं क्यों दिया गया, क्यों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो किसी को भी यूं ही पुरस्कार नहीं दिया जाता। उनके जो होते महत्वपूर्ण खोजों के कारण इन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तो ये वैज्ञानिक ये पता लगाया कि हमारे शरीर में की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जो इम्यूनिटी सिस्टम कैसे सुनिश्चित करती है कि वह स्वयं कोशिकाओं को हमला न करे, यानी अपने ही शरीर को जो होती है वो आपकी ऑटोनोमिटी से कैसे बचाए। उनका खोज जो होती है रेगुलेटरी टी सेल्स यानी कि संयमक टी कोशिकाएं नामक एक विशेष प्रकार की टी कोशिकाओं की पहचान की जो प्रतिरक्षा प्रणाली को ब्रेक की तरह काम करता है। और उन्होंने जो होते फॉक्स पी3 जेन नामक जीन की भी पहचान की जो इन रेगुलेटरी टी कोशिकाओं की भूमिका और विकास को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो इनका जो पूरी जो अध्ययन है वो जो है इम्यून सिस्टम से संबंधित था, टी कोशिकाओं की खोज से संबंधित था, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम जो होती है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो इन भौतिक के क्षेत्र में जो है 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है आपके? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिन। अब इन्हें कैसे याद रखें? तो इन्हें भी याद करने का मेरे पास सादा सिंपल ट्रिक है। आप इसे याद कर लिए तो आपसे निश्चित ही बन जाएगा। चलिए देखिए, जॉन क्लार्क, जॉन क्लार्क, जॉन क्लार्क माइक लेकर मार्टिन को बेचता है। किसको बेचता है? मार्टिन को बेचता है। ठीक है, तो जॉन क्लार्क से क्या हो गया? जॉन क्लार्क, ठीक है, माइक से क्या हो जाएगा आपका? मिशेल। किसे बेचता है? मार्टिन को बेचता है, तो मसे मार्टिन। तो आपको याद रखना है कि जॉन क्लार्क माइक लेकर मार्टिन को क्या करता है? बेचता है। ठीक है, इससे आपके जो होती है ऑप्शन के करीब आप पहुंच जाएंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बना तो आपका नंबर मिलना निश्चित है। ठीक है, तो इनके वैज्ञानिकों की अगर हम खोज की बात करें तो देखिए, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम जो टनलिंग है इनकी खोज की थी। क्वांटम टनलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कण एक अवरोध पार कर जाता है, भले ही पारंपरिक भौतिकी के अनुसार उसके पास इतनी ऊर्जा न हो कि
वह उसमें अवरोध को ऊपर चढ़ सके। ये प्रभाव सामान्यतः बहुत छोटे-छोटे जो स्तर होते हैं ना, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि में देखे जा सकते हैं। इन शोधकर्ताओं ने यह भी दिखाया कि क्वांटम प्रभाव बड़े पैमाने पर, क्वांटम प्रभाव क्या किस पैमाने पर? बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जो होती है एक ऐसे सर्किट जिसे हाथ में भी पकड़ा जा सकता है, उत्पन्न हो सकता है। तो इनकी जो होती है ये कण कण का जो होती है पार करने से संबंधित एक भौतिकी के नियम से संबंधित था, तो इसलिए इन लोगों को इस बार का पुरस्कार दिया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है रसायन विज्ञान से संबंधित पुरस्कार। तो रसायन के क्षेत्र में जो है आपको 3 लोगों को भी इस बार 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में जो है वो, तो रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। किसे किसे? एक कुसुम कितागावा, एक रिचर्ड रॉबसन और एक जो होती है उमर एम यागी जी हैं। तो इन 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। अब इसे हम याद कैसे करें? तो चलिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। उमर उमर सुमो लेकर, सुमो में सॉरी उमर सुमो में रसना बेचकर बेचकर रिच हुआ। तो उमर से आपको याद रखना है कौन है उमर से? ये आपके उ एम यागी जी उमर से। ठीक है, उ एम यागी जी उमर से। वहीं अगर सुमो से याद रखना है, किसे याद रखना है आपको? कुसुम। कुसुम को जी सुमो बोलते हैं। ये देख सुमो लिखा है, सुमो। और रिचर्ड रॉबसन से जो होती है रचना, रिच से ये जो है रिच। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो क्या हुआ ट्रिक आपका? उमर सुमो में भी रचना बेचकर क्या हुआ? आपका रिच हुआ। तो ऊ से, सुमो से और रिच से जो है आपको याद रखना है। बात करते हैं इनकी खोजों के बारे में। तो इन्होंने MOFS क्या है इसकी खोज की, यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फॉर्मेट। और वही जो होती इन संरचनाओं में बहुत सारी जो होती है पोर्स यानी कि छिद्र होती है, यानी अंदर के हिस्से में बहुत अधिक सतही क्षेत्र उपलब्ध होता है, जिससे जिससे आपको किसकी निर्माण होती है? जिससे गैसों या अन्य अणु इन गुहाओं में प्रवेश कर सकते हैं, निकल सकते हैं। इनकी जो होती है इन लोगों ने खोज की, इसलिए जो होती है इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब आता है हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार, सॉरी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार, यानी कि उपन्यास जो है वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार जो होती है आपका लेडजेलो को दिया गया है, जो कि उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं। उन्होंने कई उपन्यास, स्क्रीन प्ले आदि लिखे हैं, जिसमें आपका जो होती है ये देखिए बहुत सारी रचनाएं हैं। इन सभी के कारण इन्हें इस बार का जो है लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। अच्छा, अगला जो पुरस्कार है वो 1969 में स्टार्ट हुए आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है, जिन्हें 3 लोगों को दिया गया है। एक पीटर हाविड और एक जो होती फिलिप इगियान और एक जो वैज्ञानिक है वो है जोएल मोकिर। तो इनका जो प्रमुख संस्थान, प्रमुख कार्य, अन्य चीजों के बारे में भी जो है आपको जानकारी दी हुई है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका जो है ट्रिक। ट्रिक क्या है? पीपी के एंजॉय कर। अगर आपके पास अर्थ होगा, और अर्थ किससे संबंधित है? वित्त, धन, पैसा से। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप पी पी कर क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। एक पी से हो जाएगा पीटर हाविड, एक पी से हो जाएगा फिलिप एगियान, और जो होती है इंजॉय से हो जाएगा जो, जोएल में इंजॉय आ रहा है ना, जोएल मतलब इंजॉय बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक, आगे देखते हैं जो होती है हम जो होती प्रमुख इनके बारे में, किसके बारे में। तो अब तक कितने भारतीयों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 2 व्यक्ति को, एक अमर्त्य सेन को 1998 में, एक जो होते अभिजीत बनर्जी को 2019 में गरीबी हटाने के लिए छोटे छोटे प्रयोग किए, जैसे कि स्कूलों में बच्चों की बेहतर पढ़ाई। और जो होती इन्होंने, अभिजीत बनर्जी ने नोबेल पुरस्कार अपनी पत्नी एस्थर डुप्ले और माइक क्रेमर के साथ भी शेयर किया था। अब हम देखेंगे आगे अब तक कितने भारतीय। तो अब तक जो होते भारत के 9 रत्नों यानी कि 9 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार
दिया जा चुका है। जैसे कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को, 1930 में रमन जी को, सीवी रमन जी को फिजिक्स के क्षेत्र में, और 1968 में हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। 1969 में मदर टेरेसा को कोलकाता में गरीबों की जो है मदद के लिए, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फिजिक्स के क्षेत्र में। वहीं अगर हम बात करें 1998 में, तो अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में आपके राइबोसोम की संरचना की इन्होंने खोज की थी। वहीं 2014 में कैलाश जो सत्यार्थी को पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और लास्ट भारतीय व्यक्ति अगर कोई है नोबेल पुरस्कार विजेता, तो अभिजीत बनर्जी को 2019 में गरीबी के क्षेत्र में विशेष काम करने के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस, जहां हमने जो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित समस्त पहलुओं और कहां-कहां से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, साथ ही हमने देखा कि 2025 में नोबेल पुरस्कार किसे-किसे दिया गया है। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी। अगर आप लोगों को बेहतर लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।